गाइस बताना अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो। यस सर, विजिबल। विजिबल है। ठीक है चलो। थोड़ा सा और कुछ लोगों का फीडबैक आया कि हमें रिवीजन करना चाहिए, मीन्स हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा उसके लिए हमें 5-10 मिनट स्पेंड करना चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से कंस्ट्रेंट पढ़े बताओ जरा। सर नॉट नल, नॉट डिफॉल्ट, नल डिफॉल्ट, नॉट नॉट डिफॉल्ट, चेक कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट चेक थोड़ा सा। यूनिक का मैं फिर से दोहराऊंगा मैं आज, फिर पूरा जीरो से। ओके। और उसके बाद चलो नेचर बताओ हर एक कंस्टेंट का। सूरज आप 5 मिनट थोड़ा सा दूसरों को स्पेस दे दो। आप आपको पता है ये चीजें सो। चलो मैं नाम लेके ही बोलता हूँ अभी, ऐसे में बोलोगे आप लोग। सुबोध अनम्यूट करो। सुबोध अनम्यूट योर से। चलो नॉर्टनल कांस्टेंट के बारे में बताओ। हम नॉर्टनल कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं? सुबोध, am I audible? गणेश, ठीक है आप लोग आंसर नहीं करोगे तो यस। ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो नॉर्टनल कांस्टेंट के बारे में बताओ, हम नॉर्टनल कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं? नॉटनल कंस्टेंट तो मतलब हम लोग है ना, अगर अपना टेबल है, टेबल में अगर नॉटनल वैल्यूज रहेंगे तो उस टेबल में नॉटनल वैल्यूज की जगह कुछ तो वैल्यूज आने के लिए, सम वैल्यूज डालने के लिए हम लोग नॉटनल यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपने कंफ्यूजन कर लिया। जो भी टेबल है हमारा, टेबल में जिस कॉलम पे हमने नॉटनल सेट किया है उस कॉलम में एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, इसलिए हम नॉटनल यूज करते हैं। तो नॉटनल हम ओके। किस किस सिनारियो में यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला था कि कॉलम लेवल, और कॉलम के सामने हम नॉटनल कंस्टेंट लिखते हैं, वो गया कॉलम लेवल। उसके बाद क्या हम टेबल लेवल पे यूज कर सकते हैं नॉटनल कंस्टेंट? टेबल लेवल मीन्स हमने टेबल क्रिएट कर लिया, हमने कंस्ट्रेंट सेट नहीं किया। उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि मुझे कंस्ट्रेंट नॉटनल कंस्ट्रेंट लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ क्या? यस सर, कर सकते हैं। बताओ कैसे करोगे, कमांड बोलो। टेबल क्रिएट। टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड, you need to set a constraint, nocturnal constant. How you will achieve it? सिलेक्ट कंस्टेंट। नहीं सेट करना है, सिलेक्ट क्यों करोगे? किसी को टाइमिंग के बारे में कंफ्यूजन नहीं है ना ग्रुप में? अगर किसी ने मैसेज किया होगा तो डाल दो, कोई तो रिप्लाई कर दो। मैंने बोला था कि अगर हम लोग अगर हमने टाइम नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट टाइम 8 PM रहेगा, उसमें नो चेंजेस। तो भी लोग पूछते हैं, ठीक है। गणेश, अच्छा गणेश होल्ड पे चला गया। कीर्ति बताओ, कीर्ति अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। Yes, sir. Hello, I am अगर audible. स्टूडेंट, यस स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, उस स्टूडेंट पे मुझे स्टूडेंट आईडी कॉलम पे नॉटनल कंस्टेंट, यूजर डिफाइंड नॉटनल कंस्टेंट डिफाइन करना है, तो मैं कर सकता हूँ क्या आफ्टर टेबल Yes, क्रिएशन? yes. तो बोलो, स्टेटमेंट बताओ। Alter table student, modify ID column not null. मॉडिफाई नहीं आएगा, मैंने बोला था मॉडिफाई सिर्फ एक ही कंडीशन में आता है, सिर्फ डिफॉल्ट के लिए। तो क्या लिखोगे आप वहाँ पे? Alter table name constant. नहीं, उसको कैसे पता चलेगा आपको क्या करना है? तो आपको लिखना पड़ेगा ना वहाँ पे कुछ, ऐड कंस्ट्रेंट
फिर उस हाँ कंस्टेंट का सॉरी हाँ एड कंस्टेंट कॉलम आईडी नॉट नल। ऐड कंस्टेंट का कुछ भी नाम आप दोगे, उसके Yes. बाद कंस्टेंट टाइप कौन सा है आपका, नॉट नल, नॉट और ब्रैकेट में दोगे कॉलम नेम, कौन से कॉलम पे आपको कंस्टेंट सेट ID करना है। यस। ठीक है। आदित्य, आदित्य अनम्यूट। यस सर। हाँ, अभी बताओ डिफॉल्ट कंस्टेंट हम क्यों यूज करते हैं। सर आदित्य आप वर्किंग हो? नो सर। अच्छा, क्या आप बीटेक पढ़े हो क्या? यस यस सर। तो अभी फ्री हो सर ना? हाँ, तो क्यों पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ा था सर मतलब वो डिफॉल्ट जैसे अपन जैसे सिटी ले रहे हैं पुणे, तो उसको अपन वही डिफॉल्ट मतलब एक ही चीज पे आना चाहिए, उसके लिए भी यूज होता है डिफॉल्ट। हाँ सर, मैंने प्रैक्टिस किया इस पे, डिफॉल्ट पे पूरे। आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हो क्या आंसर पे? हाँ एक्सप्लेन, वही थोड़ा सा वही एक्सप्लेन करने में दिक्कत। ठीक है, सूरज बताओ आप। Yes, sir. सूरज। Whenever you हम्म, want to give some default value to the column, so in that case we basically use default constraint to give default value. In case if we not give any value or insert any value that particular column, so whatever the value we specified during with our default constraint, that value will take place if we not put any value, insert any value during the insertion. ओके, गुड, दैट इज एक्सपेक्टेड। सो आदित्य, आपके पास अगर टाइम है, आपने प्रैक्टिस किया है, बट इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन द इंटरव्यू, सो देयर इज नो सेंस, राइट? सो आपको खुद वो फ्रेम भी करते आना चाहिए। ठीक है, आपको आता सब कुछ है मान लो, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो इंटरव्यू में, तो उसका मतलब आप ऐसे बोलोगे क्या मैं आपको करके दिखाता हूँ? ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, आप थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग रखो, आपको वो भी ओके लिख के सर। देना। मैंने लिख के दिया होगा, और मैंने एक दो हाँ लाइन यस सर, नोट्स दिया है लिख के आपने। दिया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ मैं चीज नहीं छोड़ता। ठीक है, अमित, अमित अनम्यूट योरसेल्फ मैन। यस सर। ठीक है, जो भी डिफॉल्ट कंस्टेंट मैंने लगाया है, मान लो कि डिपार्टमेंट आईटी को मैंने डिफॉल्ट किया है, डिपार्टमेंट जो भी हो वो डिफॉल्ट आईटी हो, अगर मुझे नल करना है वो, तो कैसे करूंगा? उसको अल्टर टेबल, हम्म टेबल नेम, हम्म मॉडिफाई कॉलम नेम एंड नल। गुड, नाइस। ठीक है, भाग्यश्री। सर चेक कंस्टेंट का यूज क्यों करते हैं हम? to restrict unwanted data. हाँ, भाई अमोल, रुको उनको आंसर करने दो, आपको भी पूछूंगा। ठीक है, नहीं पता। बताओ। लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए। हेलो, भाग्यश्री, यूज टू लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्यों आप ऐसे बोल रहे हो? मैंने स्पेसिफिकली लिख के भी दिया होगा नोट्स में, ऐसा होगा नहीं। नहीं क्यों सर, लगा? आपने चेक के नोट्स ही दिए।
चेक के नोट्स नहीं दिए आपने? ठीक है, चेक के नोट्स में दिए, लेकिन आपने कल एग्जांपल तो देखा, हमने कल देखा एग्जांपल, क्यों यूज करते हैं हम चेक कंस्टेंट? कोई भी कॉलम को हमें अगर उस कॉलम को रेस्ट्रिक्ट करना हो कि उस कॉलम हाँ। में किस टाइप का डेटा जाना चाहिए, तो आप लॉजिकल एक्सप्रेशन क्यों बोल रहे हो? तो लॉजिकल एक्सप्रेशन मीन्स आप, अगर मैं लॉजिकल के चाहूँ लिए भी तो यूज करते हैं ना सर, ट्रू और फॉल्स के लिए। तो सिंपली वो लॉजिकल के लिए यूज किया क्या हमने? नहीं किया ना। नहीं कल चेक तो नहीं किया। कंस्टेंट सिर्फ उस चीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना। तो आपको क्या बोलना है कि कोई भी स्पेसिफिक कॉलम को अगर कुछ भी इंसर्शन रेस्ट्रिक्ट करना हो कि उस टाइप का डेटा मुझे इंसर्ट करना है और उस टाइप का डेटा इंसर्ट नहीं करना है। जैसे सैलरी रेंज ली मैंने, कल हमने एग्जांपल में देखा कि सैलरी 1000, 2000, 3000 हैज टू इंसर्ट। ओके, एक्सेप्ट उसके बाद क्या होगा कि अगर वो डेटा छोड़ के आप दूसरा डेटा इंसर्ट करने का ट्राई करोगे तो दैट विल गिव द एरर, ये चेक कंस्टेंट वायोलेशन, राइट? तो आप उसमें मैंने बताया था कि उसमें आप, हमने सैलरी इन की कंडीशन ली थी, लेकिन सैलरी नॉट इन ले सकते हो, सैलरी नॉट इक्वल्स टू ले सकते हो, आप नेम इक्वल्स टू ये ही आना चाहिए, अगर ये डेटा होगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। आप खुद से प्रैक्टिस करो, अलग अलग एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो। एक एग्जांपल दिया, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सिनारियो समझ में आएगा। ठीक है, यस। आप लोग पूछते हो कि आप क्वेश्चन सेट नहीं देते हो, इतनी प्रैक्टिस हो जाती हेलो हेलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो गाइस, ठीक है, फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। हेलो, तो हमने चेक कंस्टेंट का देखा, उसके बाद हमने कल यूनिक कंस्टेंट देखा। जितना भी देखा मुझे उस पर कोई अंडरस्टैंडिंग देगा क्या पीछे यूनिक कंस्टेंट क्या करता है? The रुको मैं unique पूछता constraint. हूँ, एक मिनट। सूरज, एक मिनट, Yes, sir. एंड यू विल आंसर। अमूल 6210 अमूल, नाम भी क्या दिया आपने? चलो बताओ। चेक कांस्टेंट हम उस टाइम देते हैं अगर हमको कोई भी डेटा रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर सपोज हमको किसी का एज, सपोज हमको अबव 30 एज के लोगों का डेटा एंट्री नहीं लेना, उस टाइम हम चेक कांस्टेंट कर लेते हैं कि दिस डेट अबव दिस डेट वी कैन नॉट एंटर दैट पर्टिकुलर डेटा उस टाइम। ठीक है,
हाँ ठीक है चलेगा, आपने चेक का सही बताया लेकिन पूछा मैंने यूनिक का था, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो एक मिनट, अब कौन बचा? ओके, सुदर्शन सावंत, यूनिक कंस्टेंट का बताओ। कल था, आप कल ज्वाइन किया था आपने? महेश, महेश, हाँ सर। भाई इतना टाइम लगता है क्या एनिमेट करने में? क्या हो गया? मतलब ऑफिस में है इसमें। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। चलो सागर बताओ यूनिक कंस्टेंट क्या होता है? सर यूनिक कंस्टेंट रो में टू वैल्यू सेम नहीं होने चाहिए इसके लिए। ओके, बट क्या हम एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं क्या उसमें? सागर, क्या हम यूनिक कंस्टेंट में नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं क्या? अंकित, आप बताओ, यूनिक कंस्टेंट में हम नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं क्या? प्रतीक, सर यस सर। नल यूनिक कंस्टेंट में हम नल वैल्यू हाँ। एक्स इंसर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि वो यूनिक ही लेगा ना सर। आपने कल लेक्चर ज्वाइन किया था? हाँ किया था, लेकिन मैं थोड़ा अर्ली ड्रॉप कर दिया था, मैं थोड़ा गेस्ट आए थे मेरे यहाँ। हेलो, ठीक है, यस। हाँ सर कर सकते हैं। हेलो, क्या ऑडिबल सर? Only one value. सागर, किसने आंसर किया वन वैल्यू? Shrikant sir. श्रीकांत, श्रीकांत हमने कल प्रैक्टिकल में देखा ना कितने वैल्यू Sorry इंसर्ट sir, मैं कल नहीं था. ठीक है, तो देखो 19C में हम मल्टीपल नल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, हमने कल प्रैक्टिकल भी देखा, आज फिर से दोहराऊंगा, ठीक है। बट आप लोग अभी ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि नॉट नल डिफॉल्ट ठीक है, लेकिन चेक यूनिक प्राइमरी की ये कंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कोई भी अंडरस्टैंडिंग गैप नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूनिक कंस्टेंट में फिर चलूंगा, कुछ लोगों का पिंग आया कि नहीं समझ आया। तो बेसिकली यूनिक कंस्टेंट मीन्स क्या होता है, उसका पहला नेचर होता है कि सब वैल्यू डिस्टिंक्ट चाहिए, डिस्टिंक्ट या उसको बोल लो आप यूनिक। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने स्टूडेंट आईडी कॉलम पे, ठीक है, यूनिक कंस्टेंट लगाया है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 100 इंसर्ट किया, 101 इंसर्ट किया, 102 इंसर्ट किया, अगर मैं 100 इंसर्ट करने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, मुझे करने नहीं देगा। उसमें एरर क्या आएगा कि यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, ठीक है, ठीक है। और या इसमें एक चीज और याद रखो कि हम मल्टीपल नल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, कल हमने प्रैक्टिकल देखा था, मैं फिर से आज वो प्रैक्टिकल लूंगा, ठीक है। हम दो कंडीशन में, इसमें किसी को कुछ डाउट है कि हम कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी, उसका नेचर है कि जो भी जिस भी कॉलम पे मैं यूनिक कंस्ट्रेंट सेट करूं उस कॉलम में
डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक, यूनिक की नो रिपीटेड वैल्यू, नो डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, अगर वो सेम वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई करूँ जो ऑलरेडी टेबल में एग्जिस्ट है, सो दैट विल गिव द एरर यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेशन। ठीक है, और अभी आपको अगर पूछा कि कैन वी इंसर्ट नल वैल्यूज, यस वी कैन इंसर्ट मल्टीपल नल वैल्यूज, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, और एक चीज कि हम किस किस सिचुएशन में यूनिक कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हम कॉलम लेवल पे सेट कर सकते हैं। कॉलम लेवल क्या होता है कि जो भी कॉलम की डेफिनेशन है, कॉलम डेफिनेशन के बाद जब भी हम कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं वो भी देखेंगे, उसको बोलते हैं हम कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। दूसरा होता है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। तो टेबल लेवल में दो टाइप आते हैं। ठीक है, टेबल लेवल में मीन्स सब कुछ आपने टेबल दे दिया, मान लो क्रिएट टेबल स्टूडेंट दे दिया। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं आपको। कल हमने टेबल क्रिएट करके देखा था क्या? करके देखा था शायद, एक मिनट। सब लोग मेरे साथ प्रैक्टिकल करो, क्योंकि आप लोग है ना बाद में कुछ नहीं करते हो, ये पता चल गया। सूरज, आपने ऑलरेडी पढ़ा है डेटाबेस। आपको लगता है क्या और भी कुछ नोट्स में कुछ मिसिंग हो रहा है या कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं सर, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हमारे पिछले ट्रेनर ने तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाया था। तभी भी लोगों को दिक्कत आ रहा है, मीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा है। फास्ट हो नहीं, रहा है तो मेरे बताओ, मैं एक्सेप्ट कर मेरे लूंगा। लिए तो बहुत बेस्ट है सर। बाकियों का नहीं पता, मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है वो। क्योंकि सर वो पढ़ने के बाद अपने को भी वो पढ़ना ही पड़ेगा। वो डायरेक्ट ऐसा एक ही झटके में समझेगा ऐसा नहीं होगा। वो अपने साइड से भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। कर नहीं रहे लोग, ये दिक्कत है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, आप लोगों को टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, और आप लोग टेबल क्रिएट करो या मैं आपको बताऊँ, आप लोग देख देख के करोगे तो और भी अच्छा है। मैंने डाला है ग्रुप में, तो सिंपल हम टेबल क्रिएट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, जब भी फास्ट हो ना मुझे बता देना। अभी हम सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन है कॉलम लेवल पे। तो देखो, यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट किया। ठीक है, कॉलम लेवल क्या होता है, मैंने यहाँ पे दिया क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ठीक है, कॉलम नेम दिया, उसका डेटा टाइप, उसकी जो भी विड्थ साइज जो भी है दे दिया। यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया यूनिक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये सिस्टम जनरेटेड यूनिक कंस्टेंट क्रिएट करेगा। सिस्टम जनरेटेड मींस हमने इसको यूजर डिफाइन कुछ नाम नहीं दिया, तो ये sys_c00 समथिंग नाम का ये कंस्टेंट क्रिएट करेगा। हमने उसको बोल दिया बस ये आईडी कॉलम है जिसका टाइप हो यूनिक, उसका कंस्टेंट टाइप यूनिक हो। उसके बाद हमने लिया नेम और उसका डेटा टाइप दिया दिया varchar। अभी मैं इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ। इंसर्ट इनटू जो भी टेबल है यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट। यहाँ पे हम सिनारियो देखते हैं सारे। ठीक है, तो अभी मैं दूंगा यहाँ पे आईडी कॉमा नेम। ठीक है, और वैल्यूज, आईडी कॉलम की वैल्यू यहाँ पे 1 दे दिया मैंने, और यहाँ पे कुछ ए इंसर्ट किया, नेम में ये इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या इश्यू आया गाइस यहाँ पे मुझे बताओ। सूरज आप मत बोलना।
कोई बता सकता है क्या गलत हुआ हमारा? ये एरर है आपके सामने। आईडी में 1 इंसर्ट करने का ट्राई किया मैंने और नेम में ए इंसर्ट करना। हाँ बताओ क्या वैल्यूज बाकी ना। मेरे को इंसर्ट सर आईडी नंबर values में है है। वहाँ पे ना। सर हाँ? वैल्यू की जगह यस नहीं लिखा है सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि इसने एरर में बता दिया इंसर्ट स्टेटमेंट हैज बीन एंटर्ड विदाउट द कीवर्ड वैल्यूज। तो उसको क्या मालूम पड़ता है? वैल्यूज। वैल्यू से उसको कुछ नहीं समझ आता। तो यहाँ पे मैं रन करूंगा, ठीक है, 1 रो इंसर्टेड। हम करके देखते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, ऐसे और भी 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, यूनिक है, इंसर्ट हो गया। हम करके देखते हैं। अभी थर्ड कॉलम में मैं क्या करता हूँ, फिर से वही कौन से कॉलम पे मैंने यूनिक कंस्टेंट लगाया, तो आईडी कॉलम पे लगाया। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें अभी 1 रखता हूँ आईडी कॉलम में और यहाँ पे वैल्यू सी कर देता हूँ नेम की जगह। तो क्या ये इंसर्ट होना चाहिए? नहीं नहीं होगा सर। तो इसने नहीं एरर सर, देना, सेम आईडी नहीं होगा सर। ठीक है। तो यूनिक कंस्टेंट वायोलेटेड, ठीक है। तो ये एरर दे दिया। उसमें आपको देखो कंस्टेंट का नाम भी पता चल गया। आप ये कॉपी कर लो, यहाँ पे कंस्टेंट नेम हमें पता चल गया। नहीं पता चलता तो हम कैसे करते इसको, कैसे ढूंढते इस टेबल पे कौन सा कंस्टेंट है? कहाँ से ढूंढते हम? all underscore constraint ऑल अंडरस्कोर constraint data dictionary table. फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम इतना भी रन करते, यहाँ से हम कॉलम नेम पता कर लेते। तो देखो हमें क्या कॉलम चाहिए, तो पहली चीज हमें कंस्टेंट नेम चाहिए। कंस्टेंट नेम, कंस्टेंट टाइप, कंस्टेंट टाइप ले लो सर्च कंडीशन और उसका, और सर्च कंस्ट्रेंट। स्टेटस। ये सर्च कंडीशन हमने ले लिया, ठीक है। लास्ट चेंज, सर्च अंडरस्कोर, लास्ट चेंज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें टेबल नेम भी चाहिए। तो यहाँ पे टेबल नेम नाम का कॉलम है, कहाँ पे गया टेबल नेम एंड, ये टेबल नेम। तो वेयर क्लॉज में क्या दे दूंगा मैं यहाँ पे, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट में आपको जो भी टेबल नेम है वो कैपिटल में देना है, स्मॉल में ये एरर दे देगा, ठीक है। तो ये मैंने रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया कि ये कंस्टेंट नेम है मेरा, कंस्टेंट टाइप यू, और सर्च कंडीशन है चेक में दिखाता है, ठीक है। तो इस पे मुझे पता चल गया कि हाँ इसको कंस्टेंट नेम क्या है, सिस क्या बोलते हैं, सिस अंडरस्कोर दिस इज द कंस्टेंट नेम, ओके। और भी हम लोग इसको पता कर सकते हैं कौन से कॉलम पे लगाया, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप चीजें देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको पता करना है कि इसमें लास्ट चेंज कब हुआ, लास्ट अंडरस्कोर चेंज नाम का एक कॉलम है उसमें, ठीक है। तो 20 अगस्त मीन्स आज ही हमने इसको चेंज किया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हमने सिंपल कैसे ढूंढा, सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्टार दिया हमने, ठीक है, फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर क्या बोलते हैं कंस्टेंट्स, ये जो व्यू है ये हमने रन किया। मुझे जो जो चीजें चाहिए थी मुझे जो सिलेक्ट करना है वो मैंने पूरा ले लिया, ठीक है। और वेयर क्लॉज में मैंने देखा कि मुझे टेबल नेम का भी ऑप्शन है, तो मैंने टेबल नेम इक्वल्स टू कैपिटल में वो टेबल नेम पास कर दिया, सिंपल। अभी मुझे एरर आ गया, मैं डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करते टाइम मुझे एरर आ गया। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये टेस्ट करके देखना है कि मैं कितने नल वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये जो डेटा है, ये जो इंसर्ट स्टेटमेंट है, कॉपी पेस्ट करता हूँ 2-3 जगह, 2-3 बार, ठीक है। अभी हमने क्या क्लेम किया था कि पहले क्या होता था कि मैं एक ही नल वैल्यू एक्सेप्ट करता था,
ठीक है। अभी मैंने क्लेम किया कि मल्टीपल नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैं मल्टीपल नल वैल्यू आईडी कॉलम के लिए दे रहा हूँ। तो ये चलेगा क्या, ये देखना है हमें। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया, इंसर्टेड इंसर्टेड इंसर्टेड। तो मेरे पास अभी कितने कॉलम होने चाहिए, कितने रिकॉर्ड्स होने चाहिए? ये 2 और ये 3, तो 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर मैं ये रन करूँ, तो आप इसमें प्रूव कर सकते हो राइट कि यूनिक कंस्टेंट अलाउज मल्टीपल नल वैल्यूज। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अभी जो हमने कंस्टेंट सेट किया था, ठीक है, कंस्टेंट, अभी ये जो कंस्टेंट है इसको हम बोलेंगे, मीन्स इस ये हमने सिर्फ कंस्टेंट टाइप दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम लेवल कंस्टेंट। क्यों बोलते हैं? कि कॉलम का डेफिनेशन दिया, कॉलम डेफिनेशन क्या होता है? कॉलम नेम अलॉन्ग विथ उसका डेटा टाइप एंड उसका विड्थ जो भी है, उसके बाद तुरंत आपने कंस्टेंट डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ यूनिक बोल दिया कि यूनिक कंस्टेंट क्रिएट करो। तो उसने किस टाइप का कंस्टेंट क्रिएट कर दिया? सिस्टम डिफाइन। तो सिस्टम डिफाइन कंस्टेंट का नाम कैसे होता है? ये हो गया sys अंडरस्कोर कंस्टेंट। ठीक है, sys अंडरस्कोर C00 समथिंग, वो कुछ भी नाम दे देगा। अभी मुझे एक बात बताओ कि मुझे कंस्टेंट ड्रॉप करना है, तो बताओ मुझे क्या कमांड यूज कर सकता हूँ। आपको सिंपल ये सोचना है, ये दिमाग में डालो कि कंस्टेंट कहाँ पे क्रिएट होता है। कंस्टेंट किस चीज पे क्रिएट करते हैं हम? कॉलम पे। कॉलम कॉलम पे। किसका पार्ट है? टेबल का। ठीक है, तो हम टेबल, हाँ। फाइनली हम किसको मॉडिफाई अल्टर कर रहे हैं? टेबल को। टेबल को। यस, अल्टर तो टेबल, अभी बताओ। टेबल नेम, टेबल हाँ, नेम। अल्टर टेबल नेम। अभी जो भी है उसका यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट, ये हमारा टेबल नेम हो गया। ठीक है, मॉडिफाई। उसके बाद मॉडिफाई। अभी एक चीज ध्यान में रखो, ड्रॉप मॉडिफाई कीवर्ड है ना, आपके दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर दो। मॉडिफाई कीवर्ड सिर्फ डिफॉल्ट कंस्टेंट के लिए काम में आता है। जब भी हम डिफॉल्ट को नल करना है हमें, हमने कल देखा कि जो डिफॉल्ट सिटी था पुणे, वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मॉडिफाई किया, उस कॉलम का नाम दिया सिटी और उसको बोल दिया कि इसको नल कर दो। ठीक है, तो मॉडिफाई कीवर्ड ओनली यूज्ड इन द डिफॉल्ट कंस्टेंट व्हाइल सेटिंग डिफॉल्ट टू नल, तो उसमें यूज होता है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट वो कहीं पे यूज नहीं होता। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मुझे क्या करना है कि ये कंस्टेंट ड्रॉप करना है, तो मैं बोलूंगा कि अल्टर टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि अल्टर टेबल को अल्टर करना है, लेकिन क्या करना है? तो मुझे करना है ड्रॉप कंस्टेंट और कंस्टेंट का नाम। यस, कंस्टेंट टेबल यूनिक टेस्ट अल्टर, राइट। अभी चेक करते कि इस पे कंस्टेंट है या नहीं। विदाउट कंस्टेंट नेम का नहीं होगा सर, एनी अदर मेथड है क्या उसके लिए? क्या विदाउट कंस्टेंट नेम का नहीं होगा क्या? कॉलम नेम वगैरह देके ऐसे कुछ मेथड है उसमें? और नहीं, क्योंकि हम उसको कंस्टेंट ड्रॉप करने को बोल रहे हैं, तो उसको कंस्टेंट कीवर्ड ही पास करना पड़ेगा हमें कि ड्रॉप कर दो कंस्टेंट ये वाला, तो उसको दूसरा मेथड नहीं है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हेलो यस, सर, मतलब यूनिक कंस्टेंट में अगर हमको वो कंस्टेंट अगर ड्रॉप करना रहेगा टेबल में से, तो हम लोग सिर्फ यही कंडीशन यूज मतलब यही कंडीशन यूज कर सकते हैं ना? करेक्ट, एक इस कंडीशन दूसरा है। कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए? नहीं, नहीं, एकदम तो पहले फॉरवर्ड ड्रॉप में। करके फिर वो कंस्टेंट ये कर सकते हैं ना। देखो, टेबल ड्रॉप करना इज नॉट अ गुड मेथड। ठीक है, अगर आप टेबल ड्रॉप का बोल रहे हो, तो कंस्टेंट ड्रॉप करके आप फिर से कंस्टेंट क्रिएट कर सकते हो। कैसे करोगे? मान लो यही मेरे पास टेबल है, अभी मुझे क्या करना है? मुझे कंस्टेंट अभी ऐड करना है। ठीक है, टेबल मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, ये टेबल मेरे पास है। सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट। टेबल मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, अभी मुझे यूनिक कंस्ट्रेंट क्रिएट करना है। अभी बताओ आप लोग, और कौन से कॉलम पे करना है? आईडी कॉलम पे। तो क्या आएगा? आप दिमाग लगाओ। जब ड्रॉप करना था तब हमने ड्रॉप कंस्टेंट लिखा और कंस्टेंट का नाम दिया। अभी जब हमें ऐड करना है तो हम क्या लिखेंगे? अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर ऐड टेबल, टेबल कंस्ट्रेंट। नेम, ऐड ऐड। कंस्टेंट। हाँ, और चलो मैं उतना लिख देता हूँ, ऐड कंस्टेंट। कॉलम नेम, हम्म, कॉलम नेम और कंस्ट्रक्ट नेम। कॉलम नेम और कंस्टेंट नेम। हाँ, कंस्टेंट नेम मीन्स ऐसे बोल रहे हो कंस्टेंट टाइप है कंस्टेंट नेम? मतलब कंस्टेंट टाइप, कंस्ट्रेंट टाइप। यूनिक जैसे। या आपको लगता है ये सही है? देखो, जब भी मैं टेबल को कंस्टेंट ऐड कर रहा हूँ तो उसको मैंने लिखा अल्टर टेबल, टेबल नेम, ये सबको पता है। ऐड कंस्टेंट यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको नाम नहीं दोगे क्या आप कंस्टेंट? बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ यूएन आईडी करके नाम दे दिया, ठीक है? ये कंस्टेंट का नाम हो गया यूएन आईडी। उसके बाद वो कौन से टाइप का कंस्टेंट है और किस यूनिक। कॉलम पे लगाना है, राइट? समझ आया आप लोगों को? देखो, ड्रॉप करते टाइम हमने ड्रॉप कंस्टेंट, कंस्टेंट नेम लिख दिया सीधा, बट ऐड करते टाइम हम लोगों को यूजर डिफाइन नेम देना है ना, तो हमने लिखा ऐड कंस्टेंट। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है, लेकिन कंस्टेंट ऐड करो, उसको नाम दे दो कुछ भी। मैंने यूएन अंडरस्कोर आईडी दे दिया, और कंस्टेंट किस टाइप का हो? यूनिक टाइप का कंस्टेंट हो। और इसको मैंने किस कॉलम पे लगाना है? तो कॉलम नेम दे दिया। किसी को कुछ डाउट है? गाइस कंफ्यूजन है? तो कंस्टेंट ठीक नेम है ना? क्यों देना पड़ता है? कंस्टेंट नेम क्यों देना पड़ता है यूआईडी? देखो, आप कंस्टेंट नेम नहीं दोगे तो यूजर डिफाइंड कंस्टेंट लेगा नहीं ना। अभी मैं ये कंस्टेंट ड्रॉप करता हूँ, मैंने जो कंस्टेंट क्रिएट किया, अभी देखो मतलब सिर्फ टेबल पहले लेवल पे जब हम करते हो तब करना पड़ता है ना? अभी पहले चीज तो ये क्रिएट करते, देखो इसको हमने नाम दिया था यूएन अंडरस्कोर आईडी, राइट? ये जो कंस्टेंट हमने क्रिएट किया इसको यूएन अंडरस्कोर आईडी नाम दिया। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ये अभी मैं क्या करता हूँ, ये कंस्टेंट ड्रॉप करता हूँ, यूएन अंडरस्कोर आईडी ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप हो गया। अभी आपको एम्प्टी दिखेगा, कोई भी कंस्टेंट नहीं। अभी यहाँ पे आप बोल रहे हो कि कंस्टेंट हटाना है, ऐसे, राइट? तो इसका सिंटैक्स ये है कि जब भी हम टेबल क्रिएशन के बाद कंस्टेंट बनाते, ठीक है, तो इस पे कंस्टेंट का नाम देना पड़ता है हमें, अदरवाइज डेटाबेस कैसे आइडेंटिफाई करेगा? जब हम कॉलम लेवल पे बात करते, कॉलम लेवल पे जब भी हम करते हैं तो उस टाइम पे हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वहाँ पे यूनिक लिख देते हैं और वो सिस्टम डिफाइन नेम दे देता है। बट अल्टर टेबल स्टेटमेंट में जब भी ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है, उस केस में हमें एक्सप्लिसिटली कंस्टेंट का नाम ऐड ऑन करना पड़ता है, ठीक है? ये भी आप मेथड ट्राई करके देखना, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कोई नाम देना पड़ेगा, तो आपने अभी ड्रॉप कर दिया, इस केस में वो करेगा, ठीक है? तो इसका सिंटैक्स ये है कि अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्टेंट। ऐड कंस्टेंट बोलते कंस्टेंट का नाम दे दो, नाम देने के बाद उसको बताओ कि ये किस टाइप का कंस्टेंट है, यूनिक कंस्टेंट है, चेक कंस्टेंट है, प्राइमरी कंस्टेंट है, फॉरेन की कंस्टेंट है। उसके बाद ये कंस्टेंट किस कॉलम पे सेट करना है। कोई कंफ्यूजन है गाइस? नो सर। नो सर। अभी एक चीज ध्यान में रखो, अगर मैं अभी मेरे पास टेबल है इसलिए मैं ड्रॉप कंस्टेंट का भी मैंने देख लिया। अगर मैंने टेबल ही ड्रॉप कर दिया, ठीक है, उस केस में कंस्टेंट रहेगा क्या हमारा? टेबल हैज बीन ड्रॉप,
नहीं रहेगा, राइट। सो मैं चेक करूंगा तो ये पूरा एम्प्टी रहेगा क्योंकि टेबल ही नहीं मेरा, ठीक है। अभी ये जो था ये कॉलम लेवल कंस्टेंट था, इस पे किसी को, और वो ये भी हमने नाम ने दिया इसको, सिस्टम डिफाइंड नेम हमने प्रोवाइड किया था। अभी ये जो था डिफाइंड नेम, ठीक है, हमने नाम नहीं दिया। अभी हमें यूजर डिफाइंड नेम से क्रिएट करना है। यूजर डिफाइंड नेम में जो नाम आपको पसंद आए कि इस कॉलम के कंस्टेंट को ये नाम हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजर सिस्टम डिफाइन, यूजर डिफाइन नेम देना है हमें यूनिक कंस्टेंट, ठीक है। तो ये कॉलम लेवल ही कंस्टेंट है, बट हमने यहाँ पे यूनिक दिया था, तो इसको हम नाम कैसे देंगे? तो देखो हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे कि आईडी कॉलम, उसका डेटा टाइप, उसकी विड्थ दे दी। यहाँ पे मैं लिखूंगा मुझे कंस्टेंट क्रिएट करना है, मुझे बताना पड़ेगा मुझे कंस्टेंट क्रिएट करना है। उसका नाम मान लो, उसका नाम मैंने दिया यूनिक अंडरस्कोर आईडी, ऐसे कुछ नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और किस टाइप का कंस्टेंट चाहिए मुझे? तो टाइप ऑफ कंस्टेंट, तो उसका टाइप हो यूनिक, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया मैंने कंस्टेंट, पूरा कॉलम का डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद कंस्टेंट कीवर्ड लिखा। उस कंस्टेंट, एक चीज हमेशा दिमाग में डाल दो, जब भी हम कंस्टेंट ऐड करते या ड्रॉप करते, ठीक है, तो कंस्टेंट कीवर्ड के बाद नेक्स्ट एग्जैक्टली उसका नाम आ जाता है। तो कंस्टेंट और कंस्टेंट का नाम, और उसके बाद कंस्टेंट का टाइप। तो कंस्टेंट कीवर्ड स्टैटिक है, कंस्टेंट का नाम हमें आपको जो देना है वो दे दो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका कंस्टेंट टाइप, यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन, जो भी है, ठीक है। तो यूनिक हमारा एक कंस्टेंट टाइप है, हमने ये दे दिया। कॉमा हमने सेकंड कॉलम का डेफिनेशन दे दिया। मैं फिर कंस्टेंट कंस्टेंट So unique का सर वो spelling. यूनिक स्पेलिंग ठीक है, ओके, थैंक यू यार। कंस्टेंट के बाद का क्या गलत हो गया? यूनिक, देखो अभी मुझे बताओ इसमें क्या इशू आया, एरर पढ़ो और इसका मीनिंग बताओ। पानी को नहीं बता, बोलो जल्दी। आप लोग बोलते हो ना ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग, ये ट्रबल शूटिंग ही है, आप लोग ट्रबल शूटिंग ही पढ़ रहे हो। कौन बता पा रहा है? नीचे एरर पढ़ो, जल्दी बताओ। कंस्टेंट का नाम तो रिपीट हुआ है सर। कंस्टेंट नेम जो हमने दिया था ना वो कंस्टेंट ऑलरेडी यूज हुआ है नेम हिस्ट्री में, हिस्ट्री में यूज हुआ है वो यूनिक अंडरस्कोर आईडी। क्या करोगे फिर? तुरंत नेम सिलेक्ट चेंज करना पड़ेगा कंस्टेंट नेम, अंडरस्कोर कंस्टेंट करोगे, राइट। यूनिक अंडरस्कोर आईडी है ना, वो चेंज करना पड़ेगा नेम, कंस्टेंट नेम। देखो ना, हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कंस्टेंट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट डाल दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। आप ढूंढोगे कैसे उसको, क्या बोलते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो वेयर कंस्टेंट अंडरस्कोर नेम, तो हम लोग कौन सा कंस्टेंट क्रिएट इज करने इक्वल का टू ट्राई, यूनिक आईडी, यूनिक। यूनिक अंडरस्कोर आईडी। इसमें हम क्या करेंगे, वो कंस्टेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है क्या वो देखेंगे हम लोग। तो देखो ऑलरेडी वो कंस्टेंट क्रिएटेड है, यूनिक अंडरस्कोर आईडी, यूनिक। तो टेबल कौन से टेबल के लिए क्रिएटेड है वो, यूनिक अंडरस्कोर, सॉरी, यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट,
ठीक है, हम लोग हमारा टेबल नेम क्या है, यूनिक, ये अलग टेबल नेम है और ये अलग, मान लो इसको सिर्फ मैं टेस्ट 1 2 3 नाम देता हूँ आपका कंफ्यूजन के लिए, नहीं 1 2 3, उस पर मैं क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ, एरर दे रहा है। तो फिर मैंने क्या किया है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स वेयर कंस्ट्रेंट नेम इक्वल्स टू यूनिक अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि मैं यूनिक अंडरस्कोर आईडी नाम का कंस्ट्रेंट क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ। किस कॉलम पे, आईडी कॉलम पे, और किस टेबल पे, टेस्ट 1 2 3 पे। अभी इसने बोल दिया द स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट हैज नेम हैज टू बी यूनिक। इसका मीनिंग ये होगा कि ऑलरेडी ये नाम का कंस्ट्रेंट अवेलेबल है। तो मैंने ऐसे चेक किया कि ऑल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट में गया और मैंने देखा कि वेयर कंडीशन में कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, जो भी कंस्ट्रेंट में क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ, जो भी नाम देने का ट्राई कर रहा हूँ, उसको वेयर क्लॉज में पास करके मैं चेक करूंगा। तो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये 4 यूजर में ये कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट इस टेबल में क्रिएटेड है। तो कब क्रिएट है वो भी हम देख सकते हैं कि लास्ट चेंज, सो हमने कल क्रिएट किया था, आज कितना है 20, और हमने कल क्रिएट किया है, राइट। तो इस टेबल पे हमने क्रिएट किया है यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट टेबल पे। अगर मैं ये टेबल डिलीट कर दूं, ड्रॉप टेबल यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है, ये ड्रॉप कर दिया मैंने अभी। अभी मैं ट्राई करूँ क्रिएट करने का तो होना चाहिए, राइट। अभी कंस्टेंट अवेलेबल है क्या वो चेक कर लेते हैं, अभी नहीं है, अभी मैंने ड्रॉप कर दिया। अभी कंस्टेंट क्रिएटेड, अभी किस टेबल के लिए क्रिएट हो गया, टेस्ट 1 2 3। समझ आया आप लोगों को? गाइस कंफ्यूजन हो गया क्या? कुछ तो बोलो यार। हाँ सर। देखो चलो फिर से आपके लिए मैं ना क्रिएट करता हूँ सेम कंस्टेंट, पूरा सिनारियो बताता हूँ। कल हमने क्या किया था, यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट नाम का टेबल क्रिएट किया था और उस टेबल को हमने कंस्टेंट क्रिएट किया था, ठीक है। देखो अभी सिनारियो ऐसा है कि मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट 1 2 3 टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें आईडी कॉलम पे मैं एक कंस्टेंट सेट कर रहा हूँ, यूनिक कंस्टेंट, और उसका नाम दे रहा हूँ मैं यूनिक अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अभी मैं कंस्टेंट क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे एक एरर आ गया, द स्पेसिफाइड कंस्टेंट नेम हैज टू बी यूनिक। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंस्टेंट नेम ऑलरेडी यूज किया हुआ है किसी और टेबल के लिए, किसी और कॉलम के लिए, XYZ। उसको ढूंढेंगे कैसे? तो मैंने क्या किया, मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट। उसमें एक टेबल नेम नाम का या कॉलम, कंस्टेंट नेम नाम का एक कॉलम है ये व्यू में, ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो यूनिक कंस्टेंट मुझे डुप्लीकेट करके एरर आ रहा है, मींस यूनिक होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने वो यूनिक, वो कंस्टेंट नेम वेयर क्लॉज में पास कर दिया। इससे मुझे क्या होगा कि जहां पे भी यूनिक कंस्टेंट सेट है ऑलरेडी, उस कंस्टेंट वो कौन से टेबल पे है, कब क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ ये कंस्टेंट नेम से टेबल, ठीक है, तो ये कहीं पे ऑलरेडी यूज है, तो वो मुझे ढूंढना है, इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया। समझ आया यस सर। गाइस? सब लोग क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी मैंने रन किया, ऑल अंडरस्कोर कंस्टेंट कंस्टेंट नेम में मैंने दिया, तो मुझे पता चला कि हाँ, ये जो कंस्टेंट है ये यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट टेबल के लिए क्रिएटेड है, तो ये टेबल में ऑलरेडी ये कंस्टेंट यूज हो रहा है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये मुझे कंस्टेंट यूज करना है, ठीक है, तो मेरे पास कितने मेथड्स है, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, आप लोग बताओ मुझे। ये कंस्टेंट नए टेबल के लिए यूज करना है,
बताओ जल्दी। टेबल ड्रॉप कर सकते हाँ, टेबल ड्रॉप कर सकते और और वो कंस्टेंट को भी हटा सकते हैं। हाँ, और सोचो और क्या कर सकते हो। टेबल ड्रॉप एक ऑप्शन हो गया, लेकिन आप जो टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है ड्रॉप कर दोगे क्या? आपको क्या कंस्टेंट भी लगता हटा है? सकते हैं ना, कंस्टेंट भी हटा सकते हैं, हाँ? कंस्टेंट हटा सकते हैं ना। देखो ड्रॉप टेबल आपने लिख दिया, बट ये मैं सीधा सीधा बोल दूंगा, ये बैड मेथड है। आपने सही सोचा, आपने अभी रियल टाइम पे काम नहीं किया, तो ये मैं बोल देता हूँ कि ये मेथड यूज नहीं करते कभी भी। सेकंड, दूसरा क्या कर सकते हो? कंस्टेंट ड्रॉप कर सकते हो, कंस्टेंट ड्रॉप कर सकते ठीक है। तीसरा मेथड बताओ और कोई, आप सोचो कि उस केस में क्या कर सकते हैं। क्या हम लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंस्टेंट है उसको रीनेम कर सकते हैं यस गाइस? सर। हाँ Yes, sir. Yes. यस यस सर। रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी रीनेम का कमांड बताओ, आप लोग दिमाग लगाओ अभी क्या कर सकते हैं। कंस्टेंट किसका पार्ट है? टेबल का। कंस्टेंट किसी टेबल का। कॉलम पे लगाया हुआ, किसका पार्ट है? टेबल टेबल का। तो मैं क्या लिखूंगा? अल्टर टेबल। सबसे पहले पहला मेथड ड्रॉप टेबल, टेबल नेम दे दूंगा, ये सबको पता है, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ड्रॉप कंस्टेंट करना है तो क्या लिखूंगा? अल्टर टेबल, टेबल का नाम जो अल्टर भी है, टेबल, टेबल नेम, Drop ड्रॉप constant कंस्टेंट name. ड्रॉप कंस्टेंट नेम। कंस्टेंट नेम, इस पे किसी को कुछ इश्यू नहीं, राइट? अभी तीसरा मेथड, अभी एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अभी आप लोग मुझे थर्ड मेथड बताओ क्या कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम, रीनेम। कंस्टेंट टेबल अल्टर नेम। टेबल, टेबल नेम, रीनेम कंस्ट्रेंट, ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। तो गूगल करके तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं नहीं, ऊपर आपने सब कुछ तो लिखा है सर। नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो भी स्पेलिंग पे मत ध्यान दो, ठीक है। तो ये वाला सिंटैक्स हम ट्राई करते हैं अभी। सो लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या था इसका जो हमें पता चला ऑलरेडी, यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट, यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे रीनेम, किसको रीनेम करना है? कंस्टेंट को, ठीक है। तो कंस्टेंट नेम क्या है? ऑलरेडी यूनिक अंडरस्कोर आईडी। तो न्यू नाम दे देंगे हम कुछ भी, यूनिक आईडी कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी ट्राई करूंगा, सही है। ये ओल्ड नेम था मेरा, ये जो ये करंट नेम है मेरा, ठीक है, यूनिक अंडरस्कोर आईडी जो अभी प्रेजेंट है, ठीक है। इसको मैं नया नाम दे रहा हूँ, यूनिक टेस्ट अल्टर्ड। अभी मैं अगर ढूंढने का ट्राई करूं कि वो कंस्टेंट नेम है क्या, तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने रीनेम कर लिया उसे। इसमें मैं भी यूनिक अंडरस्कोर जो भी आईडी अंडरस्कोर रिसर्च करूंगा तो मुझे मिल गया कि ये कंस्टेंट है, किस टेबल पे लगा है, यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये तीसरा वाला भी मेथड है मेरे पास कि मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी अभी मैं अगर ये टेबल क्रिएट करने का ट्राई करूँ विथ दिस नेम, ये ऑलरेडी मैंने रीनेम कर लिया, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर यस। अगर एक ही टेबल में अगर मल्टीपल कांस्टेंट रहेंगे तो हाँ, उसे सर रीनेम रीनेम कैसा कर पाएंगे? फिर यही सेम मेथड है क्या सर? सेम मेथड। ओके ओके, यस सर। और इसमें एक चीज याद रखो, नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक और यूनिक,
ये जो कंस्टेंट है ये आप मल्टीपल कंस्टेंट क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। आप मल्टीपल कंस्टेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, कुछ ऐड करना है, लिख लेता हूँ। उसके बाद रीनेम कंस्टेंट, इसमें और एक मेथड है कि मुझे, अगर आप यहाँ पे देखोगे हाँ, इस कंस्टेंट का स्टेटस एनेबल है, ठीक है। अगर इसको मैं इस कंस्टेंट को डिसेबल भी कर सकता हूँ, स्टेटस कॉलम यहाँ पे एनेबल, ठीक है। अगर मुझे इसको डिसेबल करना होगा तो आपको क्या लगता है क्या मेथड रहेगा? बताओ। मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, तीन तीन कीवर्ड आपके सेम रहेंगे। अल्टर टेबल, टेबल का नाम आपका जो भी है, जैसे मान लो यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट देखो कि मुझे टेम्पररी के लिए इसका जो स्टेटस एनेबल है मीन्स अभी यूनिक कंस्टेंट है, इस पे एक्टिव है, मुझे इनएक्टिव करना है। इनएक्टिव मीन्स अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। हाँ, इसको डिसेबल करना है, स्टेटस को एनेबल की जगह डिसेबल करना है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? सर क्या अल्टर करना है? टेबल नेम, डिसेबल डिसेबल कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट नेम, डिसेबल कांस्टेंट नेम, डिसेबल क्या करना है मुझे? डिसेबल डिसेबल कंस्टेंट, तो इसका जो भी नाम है डिसेबल करना है। नेम, डिसेबल कांस्टेंट, डिसेबल करना कांस्टेंट नेम। क्या करूंगा यहाँ पे? ऐसा स्टेबल के लिए यूनिक अंडरस्कोर आईडी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हमने आईडी के लिए जो यूनिक कंस्टेंट सेट किया था, वो अगर हम लोग स्टेटस के लिए मतलब स्टेटस को सेट करके हम लोग उसका चेंज करते हैं ना, डिसेबल कर सकते हैं क्या? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वही चल। स्टेटस जो एनेबल है ना हमारा अभी आईडी कॉलम के लिए, तो ये स्टेटस एनेबल है। अभी इसको मुझे डिसेबल करना है, तो सिंपल अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद डिसेबल करो कंस्टेंट को और उसका नाम दे दो, ठीक है। स्टेट टेबल यूनिक टेस्ट जो भी है अल्टर्ड। अभी मैं अगर देखूं अगर मैं ये टेबल का कंस्टेंट का स्टेटस देखूं तो देखो डिसेबल। आवाज कम आ रहा है आपका। हेलो। यूनिक अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर कॉन्स क्यों लिखा है? ये कांस्टेंट है कंस्टेंट ना? का नाम है ना मेरा। हमने क्या किया भाई? देखो रीनेम किया था राइट, तो इसका नाम हमने रीनेम किया, तो अभी क्या था, इसका जो स्टेटस था डिसेबल था, एनेबल था, हमने उसको हमें डिसेबल करना है। तो डिसेबल क्यों करना है? अभी मान लो ये टेबल कौन सा है, यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट। इसके आगे आपके कोई भी सिनारियो नहीं बचते, तो लोग वर्किंग भी है, डेटाबेस में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आईडी कॉलम पे लगाया था राइट, इंसर्ट इनटू यूनिक टेस्ट, फिर यहाँ पे आईडी और नेम आ गया, वैल्यूज 1 मल्टीपल किया मैंने, इंसर्ट किया रिकॉर्ड, ठीक है। फिर
सेटिंग दे दी, इसको भी इंसर्ट किया। अभी फिर से मैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। मैं इसका देख लेता हूँ कि कितने रिकॉर्ड ऑलरेडी हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, राइट। ठीक है, 1 और 2 मैंने फिर से डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, 1 दीपक। और मैं स्टार्ट कर ट्राई कर रहा हूँ। तो हमने डिसेबल किया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि अभी उस पे यूनिक कंस्ट्रेंट एक्टिव नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को अगर कंस्ट्रेंट डिसेबल करना है तो ए मेथड से हम कंस्ट्रेंट डिसेबल करके डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये डेटा कमिट कर देता हूँ, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली सोचो कि मैंने ये डेटा सेव कर लिया, ठीक है। ये डेटा मेरा परमानेंट सेव हो गया। ये समझ आया आप लोगों को? डिसेबल करने के बाद मैं डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। स्टेटस डिसेबल, इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपका यूनिक कंस्ट्रेंट एक्टिव नहीं है, उस पे इनएक्टिव है। इनएक्टिव मीन्स मैं कुछ भी डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। किसी को डाउट है इसमें? सर वहाँ पे फिर कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है क्या? मतलब स्टेटस कॉलम नेम है तो डायरेक्टली वो डिसेबल हो जाता है क्या? नहीं, सुनो, अंडरस्टैंड करो कि हम लोग कंस्ट्रेंट किस पे लगाते? कंस्ट्रेंट हम सेट करते कॉलम, राइट। अगर हम इसको एनेबल करेंगे तो इफेक्ट किस पे होगा? कंस्ट्रेंट को एनेबल करोगे तो किस इफेक्ट किस पे होगा? कॉलम पे होगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट हमने स्पेसिफिक कॉलम पे लगा। तो इस केस में हमारा कॉलम क्या है? आईडी है। और हमने कंस्ट्रेंट क्या, हमारा कंस्ट्रेंट का नाम क्या था? मान लो यूनिक अंडरस्कोर क्या था? आईडी अंडरस्कोर वंस, ये था, राइट। तो अगर मैं कंस्ट्रेंट को डिसेबल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ये कंस्ट्रेंट को डिसेबल कर रहा हूँ, तो ये कंस्ट्रेंट किस कॉलम पे लगा था? आईडी कॉलम पे। तो आईडी कॉलम पे मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया था, मैंने उसको डिसेबल कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं आईडी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। तो कंस्ट्रेंट जब भी मैं डिसेबल करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो चेक करता है कि किस कॉलम पे लगा था, ठीक है। क्योंकि हमने नाम तो दिया है कंस्ट्रेंट को, और वो कंस्ट्रेंट अलाइन किसी एक कॉलम को रहेगा, तो वो कॉलम को बाय डिफॉल्ट उसका जो भी नेचर है, मीन जो कंस्ट्रेंट का नेचर है वो निकाल देता है, उसको हटा देता है, ठीक है, इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। तो हमें कॉलम नेम देने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ स्टेटस, हमें उसको बोलना पड़ता है कि जो भी है आपका डिसेबल करो कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम दे दो, ठीक है। कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं करना होता। किसी को कोई डाउट है? अभी आप लोग मुझे बताओ कि मैंने जो कंस्ट्रेंट डिसेबल किया था, ठीक है, अगर इस केस में मेरे पास डुप्लीकेट डेटा है तो क्या मैं एनेबल कर पाऊंगा? मुझे कमांड बताओ पहले तो एनेबल करने का, स्टेटस कंस्ट्रेंट एनेबल करने का। अल्टर टेबल टेबल नेम अनेबल एनेबल कंस्ट्रेंट। हाँ, जो भी नाम है, यूनिक, आई थिंक यूनिक अंडरस्कोर क्या था, आईडी अंडरस्कोर कॉन्स, ऐसा कुछ था, राइट। हाँ, अभी आप प्रैक्टिकली सोचो कि हमारे पास ऑलरेडी टेबल में डुप्लीकेट डेटा है, तो क्या है कंस्ट्रेंट नहीं? क्या लगता है नहीं होगा सर। सूरज? यस सर, क्या सर? अगर हमारे पास टेबल में ऑलरेडी डुप्लीकेट डेटा है आईडी कॉलम में, ओके, और मैं अगर वो कंस्ट्रेंट यूनिक कंस्ट्रेंट एनेबल करने का ट्राई करूं तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यूनिक
पहली बात तो यूनिक डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट करता नहीं, और ऑलरेडी डुप्लीकेट डेटा है तो फिर वो होने को तो नहीं होना। सर सर यस हेलो सर, वो यस अपडेट यस होगा सर, अपडेट होगा, लेकिन जब अपन ने कंस्टेंट लगाया उसके बाद का वो डेटा यूनिक ही लेगा, उससे पहले का जो सेव हुआ है वो तो एज इट इज रहेगा सर। क्यों रहेगा? यही ट्राई किया हमने ना, डुप्लीकेट डेटा है तो उसने एरर दे दिया, कैन नॉट एन अल्टर टेबल वायोलेटिंग कंस्ट्रेंट फील्ड बिकॉज डुप्लीकेट की वैल्यू। द टेबल हैज डुप्लीकेट की वैल्यूज। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? सर लेकिन अगर अपने पास ऐसा डेटा आता है उसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट डेटा है, तो फिर उसमें अपन कंस्टेंट कैसे लगा सकेंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो उस सिचुएशन राजू में क्या होगा ही करना होगा सर? नहीं चलता ना, ऐसा सिचुएशन आता ही नहीं। आप पर मान लो बैंकिंग टेबल है आपका, ठीक है, आप यूजर आईडी कॉलम पे कंस्टेंट लगा रहे हो, प्राइमरी की हो गया, यूनिक यूनिक की बात करते भी, तो पहली चीज तो यूजर आईडी कभी ब्लैंक नहीं हो सकता, तो यूनिक कंस्टेंट वहां पे काम नहीं करेगा, प्राइमरी की लगेगा। वो तो प्राइमरी की पे आएंगे तो हम बात करते हैं। अभी ये कंसिडर करो कि कस्टमर आईडी में आप बैंकिंग के कस्टमर हो, आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, आपका कस्टमर आईडी कभी रिपीटेड हो सकता है कि मान लो मेरा जो कस्टमर आईडी है, मैं आईसीआईसी बैंक यूजर हूँ, मेरा जो कस्टमर आईडी है मान लो मेरा 101 कस्टमर आईडी है, क्या ये कस्टमर आईडी है किसी दूसरे को असाइन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस केस में डुप्लीकेट होता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कभी भी सिनेरियो नहीं आता कि हम लोगों को डुप्लीकेट मीन्स जो ऑलरेडी डुप्लीकेट डेटा है उस पर यूनिक कंस्टेंट लगाना है या और भी प्राइमरी की कंस्टेंट लगाना है। ठीक है, तो ऐसा सिनारियो नहीं आता। अगर ऐसा आएगा भी तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि ये ओरेकल ने उसको ऑप्शन दिया ही नहीं। ठीक है, कंस्टेंट क्यों लगाओगे आप अगर आपके पास डुप्लीकेट डेटा है? तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन, अगर आपको अनवांटेड डेटा है जो डुप्लीकेट है उसको डिलीट कर दो, सिंपल, ये एक उसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा उसमें ऐसा नहीं है, कंस्टेंट का मीनिंग ही वही है, जिन्होंने कंस्टेंट ओरेकल ने स्प्लिट करके दिया है कि यूनिक है तो यूनिक का नेचर मींस डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यू उसको चाहिए। तो ये हमें एनेबल करने नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक रिकॉर्ड जो भी है मैं डिलीट कर दूंगा, या मैं डिलीट फ्रॉम यूनिक टेस्ट। ठीक है, फिर id इक्वल्स टू 1 मैंने डिलीट कर दिया। कमिट नहीं चला तो अभी अल्टर करके देखता हूँ, अभी अल्टर हो गया, अभी देखो, जब डुप्लीकेट डेटा नहीं है तो अल्टर हो जाएगा, तब मैं उसको लगा सकता हूँ, कंस्टेंट लगा सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू किसी को? हम यूनिक आईडी और प्राइमरी की से डुप्लीकेट डेटा रोक नहीं सकते क्या? नहीं रोक सकते ना, क्यों? डुप्लीकेट डेटा रोकने के लिए हमने बनाया भाई, डुप्लीकेट डेटा नहीं आना चाहिए इसलिए तो हम कंस्टेंट लगाते हैं। तो यूनिक की कंस्टेंट लगाया हमने तो हम डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं कर पा रहे ना। आपने देखा ना कि अभी मेरे पास टेबल में आईडी कॉलम पे मैंने यूनिक कंस्टेंट लगाया, आईडी 1 है, आईडी 2 है, अभी मैं फिर से आईडी 1 इंसर्ट करने का ट्राई करूँ, ठीक है, उसने एरर दे दिया, उसने प्रिवेंट किया ना डुप्लीकेट डेटा को, और बता दिया कि ये जो आपका कंस्टेंट है ये वायोलेट हो रहा है। रियल टाइम सिनारियो में आपको एरर लॉग में यही अच्छी सर्च करनी होती है कि हाँ ये क्यों फेल हुआ, ये डेटा इंसर्शन क्यों फेल हुआ डेटाबेस लेवल पे। तो जो डुप्लीकेट डेटा है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूनिक कंस्टेंट यूज करते हैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन है?
नहीं सर। क्लियर एकदम? सर इसका रियल टाइम यूज किधर हो सकता है? मतलब रियल टाइम यूज मीन्स क्या होता है कि मतलब कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं, आइदर ये डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करो, सॉरी आइदर यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करो या नल वैल्यू हो, एक तो नल वैल्यू रहे या डुप्लीकेट वैल्यू रहे, तो इस केस में यूनिक कंस्टेंट हम यूज करते हैं। अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन मीन सिनारियो आपका फुलफिल नहीं होता है, डुप्लीकेट डेटा आ गया, तो क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं ऐसा कि जब भी डुप्लीकेट डेटा आए तो ये एक जगह लॉग में स्टोर हो जाता है, एरर लॉग में, ठीक है। तो हमें वो इन्वेस्टिगेट करना होता है, एरर लॉग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जो भी फेल हुआ है। तो आप लोगों का इशू आएगा, आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रेंट वायोलेटेड। अगर आपको कंस्ट्रेंट वायोलेटेड इशू आएगा तो आप ट्रबल शूट कर पाओगे या नहीं? क्या करोगे? ऑल अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट उठाओगे, वो कंस्ट्रेंट का नाम डालोगे, किस कॉलम पे लगा है, ठीक है, वो सब कुछ आप पता कर लोगे और बताओगे कि जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन है कि हाँ this constraint has violated because the column has unique constraint and it is trying and the system or the client side is trying to insert the duplicate data, that's why the insertion is failing. ये रियल टाइम यूज है इसका। किसी को कंफ्यूजन है इस पे? गाइस आप नो लोगों सर। को समझ नहीं आ रहा है, बोर हो गए या ऊपर से जा रहा है? अगर सर हमारे पास एक डेटाबेस है तो उसमें हम नेम है और मोबाइल नंबर है, तो हम यूनिक आईडी मोबाइल नंबर पे लगा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर ही यूनिक होना चाहिए, नल भी होना चाहिए लेकिन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो मोबाइल नंबर पे हम लगा सकते हैं। यूनिक करेक्ट कोई से करेक्ट, मोबाइल नंबर यूनिक ही रहता है। हाँ ठीक है। तो ये इन्होंने जो बोला ना वो सही बोला। इस मान लो एग्जाम्पल, अभी जो एग्जाम्पल लेते हैं हम बैंकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अभी मोबाइल नंबर क्यों यूनिक होना चाहिए? क्योंकि आप एक घर में एवरेज 3 से 4 लोग रहते, ठीक है। अभी जो ओल्ड पीपल है, ठीक है, मोर देन जिनका एज मान लो कि 70 है, ठीक है, इनके पास जरूरी नहीं मोबाइल होगा, राइट, ये मोबाइल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लो कि एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी है और डी है। सी जो है मदर फादर है, कंसिडर करो, हाँ? और ये जो दो बच्चे हैं जो भी सन है मान लो, ठीक है, सन 1 सन 2, इनके पास मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल होल्ड कर रहे हैं। और दूसरा वाला जो बंदा है तो जो 3/4 मदर फादर है, इसके पास मोबाइल नहीं, ठीक है, नो मोबाइल। तो ये लोग मोबाइल नंबर थोड़ी देंगे। अगर इन लोगों ने मोबाइल नंबर दिया, ठीक है, आपके बैंकिंग में, ठीक है, तो एक मोबाइल नंबर दो अकाउंट को लिंक्स नहीं हो सकता। तो हम लोग मोबाइल नंबर का यूज क्या करते हैं, सेम अकाउंट से एक मोबाइल नंबर से हम लोग मान लो हम लोग फोन पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंकिंग में हमने अगर वो नंबर दिया है, इस बंदे का नंबर, ये यूजर का अगर मोबाइल नंबर हमने दिया है और ये यूजर फोन पे यूज कर रहा है, इस पहला वाला बंदा, तो ये वाला बंदा उसकी मदर के लिए ये सेम नंबर नहीं दे सकता बैंकिंग में। तो ये क्या हो जाएगा, मोबाइल नंबर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि ऑलरेडी बता देगा दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू अदर अकाउंट, राइट। तो इस केस में आइदर मोबाइल नंबर शुड बी एम्प्टी और द यूनिक। समझ आया आप लोगों को? जरूरी नहीं ना यस सबका सर, यस मोबाइल नंबर होता ही होता है। यस सर, नल वैल्यू के लिए अनुमति देता है वो कि करेक्ट, ये इसका बेस्ट दिया, ठीक है। तो मैंने एक जस्ट इसका बना दिया एग्जांपल, तो आप रियल टाइम इसको एक कैसे दिमाग में ले सकते हो, यस सर, यस ठीक है। तो अभी हम लोग टेबल ड्रॉप करते, अभी मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि
कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट देख लिया, ठीक है। ठीक है, अगर ये मुझे टेबल लेवल पे लेके जाना है, टेबल लेवल यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो मान लो मुझे ये टेबल क्रिएट करना है, टेस्ट 1 2 3, ठीक है। टेबल लेवल का मीनिंग क्या होता है गाइस, कि मान लो मेरे पास टेबल में 2 कॉलम है, एक आईडी और नेम, ठीक है। ये 2 कॉलम्स के पूरी डेफिनेशन में दे देता हूँ, ठीक है। पूरी डेफिनेशन मीन्स कॉलम, उसका डेटा टाइप, उसकी विड्थ, उसके बाद मैं कंस्ट्रेंट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। मुझे जिस भी कॉलम पे जो भी कंस्ट्रेंट देना हो, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट, उसके बाद उस कंस्ट्रेंट का नाम, ठीक है, जो मैंने यूनिक आईडी होने से कुछ नाम दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा कंस्ट्रेंट का टाइप, सॉरी कौन सा टाइप का कंस्ट्रेंट मुझे चाहिए, यूनिक, ओके। बट उसको पता कैसे चलेगा कि किस कॉलम पे लगाना है, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा कॉलम, इसको बोलते हैं टेबल लेवल का डेफिनेशन। उसके बाद मैं लिखूंगा कि मुझे कंस्ट्रेंट क्रिएट करना है, सो यहाँ पे कंस्ट्रेंट कीवर्ड, कंस्ट्रेंट का नाम, कंस्ट्रेंट का टाइप, कंस्ट्रेंट टाइप इज यूनिक, यूनिक है, प्राइमरी है, जो भी है। तो यहाँ पे मैंने यूजर डिफाइंड नेम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी कॉलम पे, और उसके बाद दूंगा मैं कॉलम नेम। तो यहाँ पे आईडी कॉलम पे मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट क्रिएट किया, और उसका नाम होगा यूनिक अंडरस्कोर ID1। किसी को कुछ इश्यू है? नो सर। देखो ऑलरेडी ये नाम भी है, तो इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ, तो टेस्ट 1 2 3 क्रिएटेड। मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट लिया, चलो अभी देखो ये भी देख करके देखते कि अगर मैं वो कंस्टेंट ट्राई करूं सिंगल कोट में ढूंढने का, तो उसने रिजल्ट नहीं दिया, भले ही मैंने कंस्टेंट नेम स्मॉल लेटर में दिया है, सॉरी स्मॉल लेटर में ढूंढने का ट्राई करूं तो नहीं देगा, तो मुझे वो कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ता है, यूनिक अंडरस्कोर ID, ठीक है। स्मॉल लेटर में देखा मैंने तो रिजल्ट नहीं दिया, देखो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। कंस्टेंट नेम मैंने वही सेट किया है, यूनिक अंडरस्कोर ID2 स्मॉल में दिया है, लेकिन स्मॉल में सर्च करने का ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं दिया, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको कैपिटल कर दिया, वही वो रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। अभी उसका दूसरा मेथड, टेबल लेवल पे टेबल क्रिएट होने के बाद भी हम कंस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कंस्टेंट ड्रॉप करना है, तो लिख दिया मैंने अल्टर टेबल, टेबल का जो भी नाम है टेस्ट 1 2 3 ड्रॉप कंस्टेंट, और कंस्टेंट का नाम जो भी है, ठीक है। अभी देखोगे तो कंस्टेंट ड्रॉप हो गया। अगर मुझे कंस्टेंट ऐड करना है, तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉप मैं क्या करूंगा, अभी टेबल क्रिएटेड है मेरे पास, ठीक है, और मेरे टेबल पे कुछ भी कंस्टेंट नहीं है, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। या आप मान लो कि मैं फ्रेश टेबल क्रिएट करता हूँ आप लोगों के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, टेस्ट, ठीक है। टेबल ड्रॉप हो गया। अभी मैं फिर से कंस्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ, इस टेबल पे कोई भी सॉरी टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, इस टेबल पे कोई भी कंस्टेंट नहीं है, तो अभी मुझे कंस्टेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ड्रॉप मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐड कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम
और यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे किस कॉलम के लिए लगाना है, तो मैंने वो कॉलम नेम दे दिया। हो गया। कॉलम वैल्यू सर अपने को टाइप देना पड़ेगा ना, कंस्ट्रेंट टाइप। ठीक है, तो अभी मैं चेक करूँ वो कंस्टेंट नेम, तो देखो ये कंस्टेंट टाइप है, टेस्ट 1 2 3 टेबल के लिए क्रिएट हो गया। तो ये तीसरा मेथड हो गया। कॉलम लेवल पे कर सकते हैं, टेबल लेवल पे, टेबल लेवल में ही टेबल क्रिएशन के बाद भी हम कर सकते हैं। तो 3 मेथड है कंस्टेंट क्रिएट करने के। अभी तक किसी को कुछ इशू? नो। ठीक है, अभी हमने देखा कि कंस्टेंट जो देखा ना हमने, वो सिंगल कॉलम पे देखा। ठीक है, अभी ये टेबल ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल 1 2 3। ठीक है, इसके पहला वाला पूरा डेटा में डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी देखो हमने पहले जो देखा ना, वो सिंगल कॉलम पे हमने यूनिक कंस्टेंट सेट किया। ठीक है, वो हमने देख लिया सारा। ठीक है, अभी हम लोग मल्टीपल कॉलम्स पे भी यूनिक, ठीक है, तो जो भी हम सिंगल कॉलम पे कंस्टेंट सेट करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल यूनिक कंस्टेंट, और उसका दूसरा नाम ये बोल सकते हो आप उसको कि सिंगल कॉलम यूनिक कंस्टेंट। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? एक तो सिंपल यूनिक कंस्टेंट, सिंपल यूनिक कंस्टेंट, और सिंगल कॉलम यूनिक कंस्टेंट। ठीक है, तो इस पे हम एक ही कॉलम पे कंस्टेंट सेट करते हैं। तो हमने क्या किया था, आईडी कॉलम में कंस्टेंट सेट किया था। इससे क्या हो रहा था, सिर्फ आईडी में हम यूनिक वैल्यू, हमें आईडी कॉलम में यूनिक वैल्यू इंसर्ट करना है। ठीक है, अभी आईडी कॉलम में अगर मैं कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई करूँ तो कंस्टेंट वायलेट हो जाता है। अभी कभी कभी ऐसे सिनारियो आते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को मल्टीपल कॉलम्स पे यूनिक कंस्टेंट सेट करना है। मल्टीपल कॉलम्स पे मीन्स मान लो कि मेरा आईडी या मान लो नेम, मेरा नेम रिपीटेड है। ठीक है, और मेरे पास आईडी कॉलम भी है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आईडी कॉलम है मेरे टेबल में, और आईडी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू आने के चांसेस है। ठीक है, और नेम जो कॉलम है, नेम तो हो सकता है कि नेम में भी डुप्लीकेट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि आईडी भी यूनिक नहीं है, नेम भी यूनिक नहीं है। तो इस केस में मैं आईडी प्लस नेम, इसके कॉम्बिनेशन पे यूनिकनेस ढूंढने का ट्राई करता हूँ, या डिस्टिंक्ट ढूंढने का ट्राई करता हूँ। तो जैसे मान लो आईडी में मेरी वैल्यू है 1, ओके, तो वैल्यू है मेरी 8। ठीक है, आईडी में वैल्यू है मेरी 2, और नेम में वैल्यू है B। अगर मान लो आईडी फिर से आ गया 1 और उसमें वैल्यू है C। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन करूं 1 प्लस ये, तो इसका रिजल्ट हम सोचते ऐसा, आप लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो कि क्या होगा। इसका रिजल्ट आएगा 1 प्लस ये। अगर मैं आईडी प्लस नेम करूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2B। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आईडी प्लस नेम करूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा,
1 सी, ठीक है। लेकिन मेरे पास मैंने फिर से क्या 1 इन सेट किया और उसका नेम आ गया 1 इन। वन ये राइट, आपको समझ आ रहा है? अगर आईडी कॉलम में मैंने आईडी पे मुझे जब भी हम मल्टीपल कॉलम्स पे यूनिक कंस्टेंट सेट करते हैं तो पहली चीज तो बताना भूल गया मैं, तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिट यूनिक कंस्टेंट, ठीक है। इसका अगर आपको पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिक कंस्टेंट, आपको पहले बताना है कि देयर आर 2 टाइप्स इन यूनिक कंस्टेंट, वन इज सिंगल कॉलम यूनिक कंस्टेंट और सिंपल यूनिक कंस्टेंट। सो whenever we are setting or creating the unique constant on a single column, that is called a simple unique constant, okay. But when we are creating the unique constant on more than one column, that is called a composite unique constant. तो कंपोजिट यूनिक कंस्टेंट क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आपको आंसर करना है कि whenever it is not possible to form a uniqueness on a single column or using a single column. So एक कॉलम से अगर हम यूनिकनेस नहीं फाइंड कर पा रहे तो हमें एक कॉलम मींस मोर देन वन कॉलम्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो मान लो यहाँ पे आईडी है, नेम है, अगर तीसरा कोई चीज रहता, मान लो मोबाइल नंबर, और ये 2 कॉलम में भी सेम डेटा आ गया और नेम में ये आ गया, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया तो भी यूनिकनेस नहीं हो रहा हमारा, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, थर्ड कॉलम भी ऐड कर दूंगा, एग्जांपल मोबाइल नंबर। तो आपको समझ आ रहा है क्या गाइस? कंफ्यूजन है? यस सर आ रहा है। सब लोगों को समझ आ रहा है? यस सर, यस यस। कंफ्यूजन है बताओ। कृष्णा पानी दम ले, क्लियर है सबको? हम कम एक कॉलम पे हम नहीं ढूंढ पाते, कॉलम पॉसिबिलिटी है कि तो हमारा मींस हम कंसर्न नहीं, डेटा हो जाएगा और वो एरर में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें सर आपका आवाज ड्रॉप हो रहा इंडेक्स है। लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सर थोड़ा वॉइस सर में आपका इंटरप्ट आवाज हो ड्रॉप हो रहा रहा है, नेटवर्क इशू सबको हो रहा है क्या? है। हाँ हाँ सर, थोड़ा ना वॉइस में इंटरप्ट हो रहा है आपके। आई थिंक मुझे नेटवर्क नहीं एक मिनट, आवाज कट हो रहा है सर, आपका आवाज ड्रॉप हो रहा है। 2 मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं नेटवर्क कर गाइस, आवाज आ रहा है अब ठीक? हाँ हेलो, राइट। ठीक है, ठीक है। तो आपको मैंने जो बताया वो कुछ भी सुनाई नहीं दिया? नहीं ठीक है, दिया मैं सर। फिर नहीं सुनाई दे रहा था सर, लेकिन बीच में ऐसा कट हो रहा था आवाज। ठीक है। देखो, यूनिक कंस्टेंट में 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। वन इज, उसको हम बोलेंगे कि सिंगल कॉलम यूनिक कंस्टेंट, जो सिर्फ एक कॉलम पे हम यूनिक कंस्टेंट लगाते हैं उसको सिंगल कॉलम यूनिक कंस्टेंट बोलते हैं या सिंपल यूनिक कंस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एक ही कॉलम पे हम कंस्टेंट लगाते हैं, अगर उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आया तो आपका यूनिक कंस्टेंट वायोलेट हो जाता है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हमने प्रैक्टिकल करके देखा। अभी दूसरा वाला टाइप जो होता है वो है, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट यूनिक्स इंडेक्स,
ठीक है। तो कंपोजिट यूनिक इंडेक्स हम कंपोजिट यूनिक कंस्टेंट किस केस में हम क्रिएट करते हैं कि जब भी हम एक कॉलम से यूनिकनेस फाइंड नहीं कर पाते। जैसे मान लो मेरे टेबल में आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, मोबाइल नंबर है। अगर मैं सिर्फ मुझे लग रहा है कि आईडी कॉलम में डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, ओके, और मैं अगर इस पे यूनिक कंस्टेंट लगाऊंगा तो ये फेल हो जाएगा। और ये एक्सेप्टेबल है कि आईडी कॉलम में मान लो ये डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, आईडी की जगह ये डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी मान लो आईटी कॉलम, आईटी डिपार्टमेंट का या उसका कोई भी कोड होगा 100। तो आईटी डिपार्टमेंट में मल्टीपल लोग हो सकते हैं। जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे तो डिपार्टमेंट आईटी मल्टीपल लोगों का सेम हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोगों का नेम भी सेम हो, ठीक है। मान लो दीपक नाम के 2 लोग आ गए, ठीक है, उनका फर्स्ट नेम भी सेम है या उसका लास्ट नेम भी सेम है, ठीक है। तो इस केस में हम ऐसे कर सकते हैं कि मुझे कंस्टेंट यूनिक कंस्टेंट लगाना है तो मैं ऐसा कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट नेम और जो भी मिडल नेम है मेरा, ठीक है, एंड लास्ट नेम, इसके कॉम्बिनेशन पे मुझे यूनिकनेस ढूंढना है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस पे भी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में दीपक पाटिल नाम का सेम यूजर है। हो सकता है कि दूसरा डिपार्टमेंट है, मान लो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें अगर सेम नाम का यूजर भी है लेकिन उसका डिपार्टमेंट आईडी चेंज हो गया, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं कंपोजिट यूनिक्स इंडेक्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। जिस केस में मैं एक सिंगल कॉलम से यूनिकनेस नहीं फाइंड कर पाता, इस केस में मैं एक से ज्यादा कॉलम कंपोजिट इंडेक्स में कंपोजिट कंस्टेंट में यूज करता हूँ, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। लेकिन आपको समझ आया क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? यस यस। ठीक है। तो मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे सिनारियो बताया आप लोगों को कि 1 ये है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से, आपको समझ आए, ठीक है। यहाँ पे मान लो आईडी है, ठीक है, और यहाँ पे नेम है, ठीक है। तो आईडी 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 1, फिर से 2, फिर से 3, ठीक है। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं ए, बी, सी, यहाँ पे लिया मैंने ए, यहाँ पे लिया डी, यहाँ पे लिया सी। देखो किस केस में अभी मैं अगर मैंने यहाँ पे कंपोजिट यूनिक्स इंडेक्स क्रिएट किया है तो दोनों में मीन्स नेम प्लस आईडी प्लस नेम दोनों कॉलम्स में। पहले हम फंक्शनली समझते हैं इसको, ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? वन ये, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गया 2B, 3C, फिर हो गया 1A, फिर हो गया 2D और हो गया 3C। अभी बताओ 1A हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, 2B ऑलरेडी है। मैंने क्या किया, इसको दोनों को क्लब कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है, ये बताने के लिए कि इस केस में कंपोजिट यूनिक कंस्टेंट में कैसे काम करेगा 2 कॉलम में अगर ऐड किया तो यहाँ पे 1 ये हो गया, 2B हो गया, 3C हो गया, ठीक है, आईडी और नेम को ऐड कर दिया तो देखो यहाँ पे तो याद 3 वैल्यू तो यूनिक है यहाँ तक। अगर मैं 1A इंसर्ट करने का ट्राई करूँ, मीन्स यहाँ पे आईडी ऑलरेडी 1A और नेम में ये है, तो इस केस में इसने एरर देना चाहिए, ये इसके लिए डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अगर 2 ऑलरेडी है लेकिन नेम में क्या है, यहाँ पे 2B, यहाँ पे क्या दिया मैंने 2D, तो इस केस में इसने कोई इशू नहीं है, ये डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पे 2 है आईडी और नेम में D है, तो इसका कॉम्बिनेशन बना 2D। 2D मेरे टेबल में ऑलरेडी कहीं पे भी नहीं है, तो
ये क्या हो गया आपका, यूनिक हो गया। तो इस केस में कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी 3 और C, यहाँ पे 3 और C ऑलरेडी है, तो ये भी आपके लिए डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। किसी को कुछ इशू समझने में? हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं गाइस। किसी को कंफ्यूजन है? 2 कॉलम पे मैंने किया, नो सर। 2 कॉलम पे किया ऑलरेडी, तो दोनों कॉलम पे चेक करेगा कि ID 1 है और नेम ए है, ऐसा कोई प्रेजेंट है क्या? नहीं। ID 2 है, नेम बी है, ऐसा है क्या? नहीं। ID 3 है, नेम सी है, यहाँ तक तो यूनिक है। ये ऑलरेडी डेटा है मान लो, और मैं इंसर्ट करने का ट्राई करूँ ID 1 और नेम भी सेम ही है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस केस में इसके लिए डुप्लीकेट हो गया। लेकिन यहाँ पे ID 2 और नेम डी दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है, ID 2 और नेम में भी है, तो इसके लिए ये वैल्यू यूनिक हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को कॉम्बिनेशन लेता है। तीसरे में 3C और 3 और नेम C, तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके लिए डुप्लीकेट हो गया। तो यही वैल्यू हम लोग यूज करते हैं उधर उस टेबल पे। ये लास्ट है, इसके बाद नहीं हम लेंगे। आप लोगों को ओवरलोड हो गया शायद। देखो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, जितने ज्यादा सिनेरियो और जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते, मीन्स इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यस गणेश। नहीं सर, बाय मिस्टेकली हो गया। ओके, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड, ओके। नहीं अभी। और एक चीज ना, आप लोग ये अंडरस्टैंड करो कि ये जो ये कंपोजिट यूनिक इंडेक्स है ना, ये कभी भी कॉलम लेवल पे नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे 2 कॉलम का एक साथ इंडेक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों का डेफिनेशन हो गया, यहाँ पे दे दूंगा नाम कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट का नाम मान लो यूनिक ID नेम, ऐसा कुछ नाम दे दिया मैंने कंस्ट्रेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या दूंगा, कंस्ट्रेंट का टाइप, तो कंस्ट्रेंट टाइप क्या है, यूनिक, ठीक है। और कौन कौन से कॉलम पे लगाना है मुझे, ID कॉमा नेम, तो जितने कॉलम्स पे लगाना होता है उतने कॉलम्स का हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट का टाइप। यहाँ पे मैं देता था ID कॉलम पहले, तो मैंने कॉमा करके नेम भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मोबाइल नंबर से देता हूँ, या जाने दो, आप कंफ्यूज हो जाएगा और, ठीक है। तो मैंने ये क्रिएट किया, सिनोनिम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए उसने ऐसे बता दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। Let's start from all underscore constants where constant name equals to जो भी नाम है यूनिक अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर नेम 1, ठीक है। अगर ये भी ढूंढना है ना आपको, तो इस कॉलम पे लगाए, ये भी देख सकते हो आप, अंडरस्कोर कंस्टेंट्स, कॉलम नेम भी ढूंढ सकते हो। और एक व्यू होता है, याद नहीं आ रहा है,
सूरज पता है क्या आपको कौन सा तो एक व्यू होता है, उसका नाम क्या है यार? व्यू होता है, इसमें से आप कॉलम ढूंढ सकते हो। ठीक है, हम कॉलम का भी ढूंढ सकते हैं, बट वो यूजर अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर समथिंग उसका नाम है। ठीक है, पर देखो इस पे हमने 2 कॉलम पे इंडेक्स लगाया। अभी हम डेटा इंसर्ट करके देखते हैं, जो यहाँ पे डेटा था ना, तो सेम डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। तो हमने बोला था यहाँ पे कि कौन सा नहीं होना चाहिए, ये 1A वाला और 3C वाला वापस इंसर्ट नहीं होना चाहिए। गैस बोर हो गए क्या आप लोग ज्यादा? हेलो। यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सर हो गया। रैप करते क्या अभी? यस कल सर, के लिए खाना डिनर भी नहीं हुआ सर। हाँ ठीक है, अभी के लिए रैप करते हैं, फिर ज्यादा ही हो गया तो। ठीक है, ये मैं कल ले लूंगा यूनिक कंस्टेंट वाला। ठीक है, हमने सिर्फ सिंगल यूनिक कंस्टेंट ही देखा हमने आज। ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमने लगा दिए, मीन्स 1 hour 45 minutes। बट इसमें ना आपको इंटरव्यू में कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ ले तो आप आंसर कर पाओगे, इतना श्योर है, अगर आपने नोट्स अच्छे से रेफर कर लिए, प्रैक्टिकल कर लिए तो। किसी को कुछ डाउट है क्या? यस सर। नहीं। ओके, खुद बोर हो गया ज्यादा आज। ठीक है, चलो देन, मैं आपको चलो सर, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं नोट शेयर कर देता हूँ आज। ठीक है, आप लोग रिवीजन करके लेना। आपको गैप देना है क्या हो रहा है कल में, कल के लिए? हेलो हाँ हाँ, सर, वो जो अभी क्रिएट टेबल किया था ना, उसके थोड़े कमेंट चाहिए थे प्रैक्टिस के लिए। क्रिएट टेबल के कमाल के चाहिए भाई। नहीं नहीं, वो क्रिएट नहीं, आपने जो अभी टेबल क्रिएट किया था ना, जैसे कि वो कल भी डाले थे चैट में, ये वो अभी शो कर रहा है वो। ठीक है, वो तो मैंने डिलीट कर दिया पूरा। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो आप लोग प्रैक्टिस करो, कुछ इशू हो तो पिंग करना मुझे। ठीक है, एक ही देखा हमने यूनिक कंस्टेंट, कुछ ज्यादा नहीं देखा, बट उसमें बहुत डिस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा हमने डीप देखा। ठीक है, चलो मैं सर एक स्टॉप। कंस्टेंट होने के बाद में गैप दे दो चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए। हाँ, आपको चाहिए तो मैं कल भी गैप दे दूंगा, कोई इशू नहीं। कल चाहिए आपको गैप? गैप की जरूरत है सर, आपके हिसाब से दे दो कभी भी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। गणेश क्या बोलना है आपको? नहीं सर, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया इसलिए वो बार अच्छा बार अच्छा, हैंड रेज हो मुझे रहा है। लगा। ठीक है, अभी मैं जो कंस्टेंट के लिए नोट दे रहा हूँ ना गाइज, उसमें सारे सिनारियो में, सारे में सब कुछ ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो मैंने दे रहा हूँ आपको। कंस्टेंट में गूगल पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, व्यू कंस्टेंट जो भी अभी तक दिया उसके लिए। सारे इंटरव्यू के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ अभी नीचे। ठीक है, चलो मुझे बताना अगर आपको कल गैप चाहिए डेटाबेस के लिए तो मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं सर, गैप नहीं देखिए, गैप नहीं चाहिए, हाँ, वो रनिंग में रहेगा ना, फिर ये जो आप कर रहे हो वो भी तो चाहिए गैप या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर। ठीक है, ये कंस्टेंट खत्म होने के बाद गैप देता हूँ, फिर लिनक्स ले लेना, तो मोनिका लिनक्स बता देंगे आपको। ठीक है। ओके, करके वो कंटिन्यू में रहता ना तो याद रहेगा, फिर वो गैप पड़ेगा तो फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है चलेगा। फिर कंस्टेंट खत्म करते कल, कल परसों में, कल हो गया तो ठीक है, नहीं तो परसों तक। ठीक है।
चलो चलो भाई, थैंक यू गाइस। सब लोग कॉल ड्रॉप कर दो।